हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के तृतीय खंड अध्याय 3 का श्रवण किया। आज हम अध्याय 4 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। दोस्तों, आप नहीं समझ सकोगे कि ये इस महान ग्रंथ को मात्र श्रवण कर लेने से, मात्र इसे सुन लेने से, थोड़ा सा जरा सा टाइम निकाल के इस महान ग्रंथ को सुनना जरूर। इसको सुन लेने से हमारे द्वारा किए गए पाप कट जाएंगे। तो कृपया आप लोग वीडियो को पूरा सुनना। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभीष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैना का जन्म। नंदी जी ने पूछा, पिताजी। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ प्रियवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना करने का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमांचल और मैना दोनों दाम्पत्य से बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य युक्त सम्यक रीत से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती है। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रयास्त में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्त मती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्र लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयव से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तुओं के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई काली देवी को कलिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कल के इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कलिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी फ्री वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कलिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली, चंडिका लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली उन महादेवियों को मैं प्रणाम करती हूँ, जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योग निद्रा जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ, जो सबकी मातामयी नित्य आनंदमयी भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपणी है। उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यातियों के अज्ञानमय बंधन के नाश की हेतु भूता ब्रह्मा विद्या है। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं? अथर्व वेद की जो हिंसा, मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। देवी, मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन, आकार रहित तथा अदृश्य नित्य नित्य तंत्र मंत्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदायों को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं।
आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं सामर्थ्य नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्रकट तत्वों से परे नित्या प्रकृति की कही गई, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है, जाना जाता है। वह नित्या विद्या आप ही हैं। माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त हैं, उग्रदाही का शक्ति है। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशी का शक्ति है। चंद्रमा में जो आहादि का शक्ति है, वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों की ध्येय भूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया भी आप ही। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो, उन कार्यों का संपादन करती है वो, तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता है, वे आप ही हैं। देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कलिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमांचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं नित्य ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगरी कामनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे, आपकी जय जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हो। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा ऋषि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोगों के पूजित हो। जगदम्बिके के सिवे आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी हुई है और तदानुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना की बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा के उनके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतरणी होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जग दात्री परमेश्वरी कलिका शिवा मैना के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। तात महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मैना को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा कलेश नष्ट हो गया। मुने फिर कालक्रम से मैना के गर्भ रहा। वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उसके एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। तो दोस्तों, यहीं पर चौथा अध्याय समाप्त होता है। आगे वीडियो में हम जानेंगे 5वें अध्याय में कि किस प्रकार माँ पार्वती मैना के घर जन्म लेती हैं। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।